हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहें। सिंपली मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस अपडेट करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर जो भी हमारा पूरा मार्केट है उसमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, आगे आने वाले हफ्ते तक मार्केट कैसा रहेगा, बुलिश या फिर बेरिश, और हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। और इन सब की एनालिसिस करने के लिए मैं डेटा, चार्ट और ग्लोबल क्यूज इन सब की एनालिसिस करता हूँ। तो आप अगर ये वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे कुछ पुराने वीडियो देख लीजिए इसी बेस्ड पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि ये जो वीकली एनालिसिस होता है ये कैसा होता है। तो आप जैसे कि ये देखेंगे 27 से लेकर के 31 मई तक का जो वीडियो था, आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अगले वीक में ट्रेड कर सकते हैं या फिर मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है। अभी आप लोगों को पता होगा तो न्यूज आ गई है, बेसिकली व्हाट्स से फॉरवर्ड है, मैं तो नहीं कह सकता कि मार्केट क्रैश हो सकता है। तो क्या वास्तव में क्रैश होगा, ऐसा कुछ हो सकता है? तो इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर हम अगले वीक में देखें तो मार्केट ने लगभग मोटा मोटी यहाँ पे 1% का मूवमेंट दिया है, उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं था, साइडवेज था। और ये चीज हमने पहले से डिस्कस की थी जब मैंने आपके लिए लाइव इलेक्शन वाला वेबिनार किया था। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको बताया था सीधे सीधे कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसा आने पे क्या करना है, और ये चीज मैंने आपको क्लियर कट बताई थी कि मार्केट अगर करेक्ट होगा तो आपको सिर्फ परचेज करना है। और आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने का हिम्मत दिखाए होते तो यहाँ पे मार्केट आपका होता, और मैंने आपको स्टॉक्स भी सजेस्ट किए, तो ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर वो तो चीज हो चुकी है, अभी भी क्या करना चाहिए तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सिंपली मार्केट हमारा जो है बुलिश है, यहाँ पे वीकली चार्ट जो है इसका काफी बुलिश है, और अगर हम इसका डेली चार्ट देखें सो डेली चार्ट भी यहाँ पे बुलिश है। बट यहाँ पे इस जगह पे अगर हम देखें तो मार्केट काफी दिनों से रेड कैंडल और एक साइडवेज फॉर्मेशन में जा रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में कुछ कंफ्यूजन रहता है कि क्या होगा, अगर बुलिशनेस आएगी तो बाई और अगर बेरिशनेस आएगी तो नीचे। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल अभी जो है वो कोई क्लियर कट कंक्लूजन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ चार्ट के बेस पे। अब अगर हम थोड़ा डेटा देख लें और ग्लोबल क्यूज देख लें तो उसके बाद थोड़ा कुछ क्लियर हो सकता है। हम उसको फिर से देखेंगे और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ। सबसे पहले ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज में अगर हम देखें तो जो दुनिया भर के मार्केट्स हैं, जैसे कि आपका डाउ जोन्स ले लीजिए। सो डाउ जोन्स यहाँ पे नीचे है, ओके, और ये कंटिन्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे डाउ जोन्स ने आपका हाई लगाया था ऑलमोस्ट आई थिंक 20 मई को हाई लगाने के बाद फिर डाउ जोन्स आपका वहां से नीचे है, और एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। अब ये और नीचे चला जाएगा, अगर ये इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो ये और नीचे जा सकता है, तो वो फिर अलग बात है। बट ये अभी फिलहाल बेरिश टोन में है, तो हम इसको साइडवेज कंसोलिडेशन बोलेंगे। तो यहाँ से जो इशारा निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा निकल के आ रहा है कि बेरिशनेस का। लेकिन अगर आपको याद हो तो जो अमेरिका के सीपीआई इन्फ्लेशन, सॉरी, अमेरिका के जो इन्फ्लेशन के डेटा है, इंडिया के जो सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा है, वो थोड़े से सही थे, मतलब उतना खराब नहीं था। तो पॉजिटिव वे में था, मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज था। तो उस वजह से मार्केट आपका बहुत ज्यादा गिरा नहीं, बट ओवरऑल ठीक है, कोई बात नहीं। तो यूएस के मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ से थोड़ा सा बेरिशनेस का व्यू समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम नेस्डेक को देखें, खैर नेस्डेक को उतना ज्यादा देखने की मतलब है नहीं, बिकॉज ये इसके टेक इंडेक्स है। तो नेस्डेक को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ के जो आईटी स्टॉक है, यानी कि टेक्नोलॉजी स्टॉक है, उनमें आपको फोकस करना चाहिए। बिकॉज ये आईटी इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है वहां का, तो हमारे यहाँ के मार्केट्स में भी, यानी आईटी स्टॉक्स में भी कुछ आपको बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। अगर हम यूरोप के मार्केट को देखें तो यूरोप का मार्केट भी आपका डाउन जा रहा है, और यूरोप का मार्केट जो अभी हायर हाई स्ट्रक्चर में है, तो हो सकता है यहाँ से कहीं से नीचे से रिवर्स हो जाए। बट अभी फिलहाल यहाँ पे ये भी बेरिश है। दुनिया भर के मार्केट अभी आपको दिख रहे हैं बेरिश है। निकेई, जापान के निकेई को अगर हम देखें तो जापान के मार्केट भी आपके बेरिश है, और ये बेरिश टू कंसोलिडेशन में है। तो इसका मतलब है कि दुनिया भर के मार्केट्स में आपके प्रॉब्लम्स हैं, और करंट टाइम पे सेलिंग प्रेशर चालू है। तो अगर हमारा मार्केट देखें तो हमारा मार्केट उस मामले में थोड़ा ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे बुक कर रहे हैं, मतलब पहुंच गए, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया था। तो अगर हम दुनिया भर के मार्केट के साथ अगर अपने मार्केट का कंपेयर करें तो हमारा मार्केट एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ये एक अच्छी बात समझ में आती है। अब मार्केट को नीचे जाने के पीछे का कारण क्या था, अगर हम उसको देखना चाहें तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को आप अगर देखेंगे तो ये सिंपली देखिए, डॉलर इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है हायर हाई का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे भी ये कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है, तो ये फिर से बुलिश हो रहा है। तो अगर ये फिर से बुलिश हो गया और ये ब्रेकआउट तोड़ दिया इसने 106 का, तो ये फर्दर बुलिश होगा। और अगर डॉलर इंडेक्स बुलिश होता है तो हमारे इक्विटी मार्केट के लिए, यानी कि स्टॉक मार्केट के लिए, ये एक नेगेटिव चीज होती है। और फिर हमारा मार्केट अगर नहीं बढ़ेगा, सॉरी मतलब अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो देखो बेसिक तो ये है, मैं पहले बता दूं, बेसिक ये है कि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ गया तो हमारा मार्केट गिरेगा, ये समझ लो, ओके। लेकिन अगर नहीं भी गिरा तो बढ़ेगा भी नहीं, ये बात याद रखो। तो ये फंडा क्या होता है
कि अगर आपका जो डॉलर इंडेक्स है अगर वो बुलिश हो रहा है तो बेसिकली मार्केट के लिए नेगेटिव होता है और मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट नहीं गिर रहा है कुछ अपने कारण की वजह से, इकोनॉमी का कारण हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, तो मार्केट बढ़ेगा भी नहीं, आप ये भी याद रखें। तो फिलहाल जो मार्केट है आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो बुलिश है, तो इसके लिए आप क्या समझोगे, अपने मार्केट के लिए आप यही समझोगे कि आपका मार्केट अगर गिरेगा नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं सकता, ये भी आप मान के चलो। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गई हमारे मार्केट के लिए, क्या कि हमारा मार्केट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता बिकॉज ये ऊपर जा रहा है। अब मार्केट कब बढ़ेगा, तो मार्केट बढ़ने के पीछे के दो कारण हैं। ये नीचे जाना चाहिए, ये नीचे इसके नीचे 104 के नीचे ब्रेकडाउन करके नीचे चला जाना चाहिए, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाएगा, तो फिर मार्केट हमारा बुलिश हो जाएगा। और हमारा बजट, तो बजट भी अभी मैं डिस्कस करूंगा बजट के ऊपर, बट फिलहाल ये है कि इसको अगर देख करके चले तो मार्केट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। गोल्ड को देखें तो गोल्ड आपका साइडवेज है और मैंने आपसे बताया था कि गोल्ड अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो खैर लेकिन गोल्ड ओवरऑल इनहेरिटेंट अभी बुलिश है, तो आप यहाँ पे बाई करने का ही सोचना, अभी नहीं। इसमें एसआईपी मोड में ट्रेड करो, गोल्ड में आप चाहो तो एसआईपी मोड में ट्रेड कर सकते हो, और जो लोगों को नहीं पता उनको ईटीएफ परचेस करना चाहिए, गोल्ड का ईटीएफ आता है वो परचेस कर सकते हैं। अगर हम डॉलर टर्म में देखें तो वही सेम चार्ट है, तो वो भी मतलब बेसिकली अभी गोल्ड भी साइडवेज है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आपका जो है कि वो एक साइडवेज ट्रेंड में है, बट सिल्वर यहीं से कहीं से रिवर्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो वो हो सकता है 85,000 से रिवर्स होने का ट्राई करें, तो यहाँ पे आने पे एक बार आप रिवर्स सिल्वर में एक बुलिश व्यू बना करके ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल जो है काफी बेसिकली एक तरीके से मैंने पहले से बताया था कि इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल ये बेरिश ही है, यहाँ पे भी बेरिश ट्रेंड है और यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रिकवरी है, बट ये फेल हो जाएगा, फिर से नीचे आएगा, ये बात आप याद रखिए। और अभी हमारे यहाँ इंडिया में बेसिकली जो पेट्रोल एंड डीजल है इन सबको जीएसटी के दायरे में लाने की बात चल रही है, तो वो भी आएगा, तो वो एक तरीके से क्रूड ऑयल के लिए उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, बट हमारी कंपनी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, मतलब हमारी कंपनी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, आप ये अंडरस्टैंड जरूर करिए। तो फिलहाल जो मार्केट दुनिया भर के दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से बेरिश हैं। अगर हम मार्केट को सपोर्ट करने वाली चीज देखें तो जो डॉलर इंडेक्स था वो एक तरीके से आपका, कहाँ गया डॉलर इंडेक्स, यहाँ पे, तो डॉलर इंडेक्स बुलिश है, इसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट आपके थोड़े से बेरिश है, और अगर ये फिर से बढ़ गया तो हमारा मार्केट भी गिरने का चांस है, और अगर नहीं गिरेगा तो कम से कम बढ़ेगा भी नहीं, साइडवेज हो जाएगा, आप यहाँ पे याद रखिए। और ये बढ़ेगा तो हमारा मार्केट, सॉरी ये गिरेगा तो हमारा मार्केट फिर से बढ़ जाएगा, आप ये नोट करके चलिए। तो फिलहाल जो ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं वो मिक्स्ड नंबर्स हैं और थोड़े से बेरिश साइड दिख रहे हैं। ये तो ठीक हो गया हमारे मार्केट की बात, और मतलब दुनिया भर के मार्केट की बात और ग्लोबल क्यूज की बात, यानी जो चीजें मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। अब हमारे मार्केट को क्या चीजें इंपैक्ट कर सकते हैं, चलो इसको देखते हैं। सो हमारे मार्केट को अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बजट। हमारा बजट लगभग अभी जुलाई के एंड में आएगा, अभी जो नोटिफिकेशन आया है कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं पहले से बता दूं कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब आएगा बजट, बट एक तरीके से यह है कि मंथ एंड में आने की पॉसिबिलिटी है जुलाई के। तो अगर वो तब तक एक महीना भी है तो उसके आने तक मार्केट आपका ना बहुत ज्यादा गिरेगा ना बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मार्केट आपका ऐसे आपको पागल बनाएगा, और आपको करना क्या है, ऊपर बेचना है नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है नीचे खरीदना है, बस यही आप ट्राई करो। ओके, इसी चीज के आप लिए आप ट्रेड, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, आगे आने वाले 1-2 हफ्तों तक हमारी स्ट्रेटजी हो जाएगी सेल ऑन राइज बाय द डिप, ये पूरा फंडा याद रखिए। दूसरी चीज, अगर हम अपने यहाँ के डेटा को देखें तो हमारे मार्केट का डेटा, सबसे पहले एफआईडी एक्टिविटी को देखते हैं, तो अंग्रेज कुछ खरीद नहीं रहे, कुछ बेच नहीं रहे, बहुत ज्यादा नंबर अच्छा नहीं है। अगर हम यहाँ पे सेक्टोरल एक्टिविटी देखा तो सेक्टोरल एक्टिविटी में देखा जाए तो कहाँ पे पैसा गया है उसको समझ लेते हैं, तो जस्ट ओपन होने दीजिए। चलिए अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा देखें, यानी कि जो मार्केट का डेरिवेटिव्स डेटा है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई गई है एफआईएस के द्वारा। सो एक तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी सी बुलिशनेस का सिस्टम है, बट ये ट्रेडिंग की पोजीशन हो सकती है मेरे हिसाब से। और अगर हम ऑप्शन सेलिंग में देखें तो ऑप्शन सेलिंग की जा रही है, बेसिकली पुट की सेलिंग की जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट का जो डेटा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का थोड़ा सा बुलिश साइड इंडिकेट कर रहा है, तो डेटा आपको बुलिश साइड इंडिकेट कर रहा है, जो डॉलर इंडेक्स है वो आपको बेरी साइड इंडिकेट कर रहा है, और खुद निफ्टी आपकी बुली साइड हो रखी है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, तो ऐसे में वही चीज है, वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट आपका ऊपर नीचे होगा तो नीचे से बाई ऊपर से सेल, ये चीज आपको प्लान करके चलना चाहिए। अब हम यहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने का प्रयास करें तो ऑप्शन चेन पे चलते हैं निफ्टी के, और देखते हैं कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करते हैं,
1.3 का पीसीआर है, मतलब कि ओवरऑल मार्केट का जो ऑप्शंस का डेटा है वो बुलिश है। सपोर्ट देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास 23,000 का है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखें तो 23,500 का है। 23,500 अगर क्रॉस कर देती है और 23,500 क्रॉस करने के बाद ये जो पुट का ओआई है जो अभी कम है वो बढ़ जाए तो ये समझो कि 23,500 सपोर्ट बन जाएगा, फिर उसके ऊपर और निकलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अभी तक 23,000 का सपोर्ट और 23,500 का रेजिस्टेंस के साथ हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ये हो गई अभी तक की अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बाद जो आपका डेटा है वो चेंज भी होता है, तो उसको कैसे देखोगे? तो उसको देखने का जो तरीका है वो ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाने लगे तो आपको देखना है 23,300, 400, 500 के पुट के ओआई ज्यादा बढ़ रहे हैं कि नहीं, यानी जो कॉल है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा है सो इसका मतलब है कि वो बुलिशनेस स्ट्रांग है, ऊपर और जाने का चांस है। लेकिन अगर ऊपर जाने के टाइम पे आपके कॉल के ओआई बढ़ने लगे और पुट वाले उतने ही रहे तो ये समझो कि ऊपर से रिवर्सल आ जाएगा, तो आप इसको भी अंडरस्टैंड करिएगा। सिंपली 23,500 का अभी कॉल ओआई ज्यादा है तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, और जब पुट ओआई ज्यादा हो जाएगा तो सपोर्ट मानना है, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। 23,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है हमें, तो हम इसको ट्रेड करेंगे। फिलहाल अब मैं अपना लेवल दे देता हूँ, जो कि आप सबको पता है कि मैं लेवल आपको हमेशा देता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है मार्केट को आगे आने वाले वीक के लिए। तो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है ये 22,656 है, तो 660 ले लो, यानी कि 22,660, 23,660 ये आगे आने वाले वीक के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके नीचे जाएगी तो फर्दर हम डाउनफॉल देख सकते हैं, बट यहां से आने पे एक बार रिवर्सल की पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। रेजिस्टेंस कहां पे मिल सकता है? तो जो एग्जैक्ट मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो दिखाई दे रहा है 23,800 का। तो हम 800 का रेजिस्टेंस मान करके चलेंगे। ओके, अब 23,800 का रेजिस्टेंस इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये फाइनल हो जाएगा, इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो 23,500 ही रेजिस्टेंस है, बट उसके ऊपर निकल करके थोड़ा हो सकता है कि ऊपर चला जाए, बिकॉज मार्केट अभी ओवरऑल ट्रेंडिंग में मोमेंट है। बट अगर ऊपर नहीं जाता नीचे जाता है तो वो साइडवेज फिर रहेगा, ऐसे ऊपर नीचे ट्रेड करता रहेगा। और मैंने फिलहाल अभी जो स्ट्रेटजी अप्लाई रखी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अप्लाई करके रखी है। तो आप अगर देखेंगे मेरे यहाँ पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अप्लाई कर रखी है। फिलहाल अभी जो मेरा ओपनिंग ट्रेड है वो है स्ट्रैडल चालू है। बेसिकली मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स लगा रखे हैं, स्ट्रैडल चालू है, तो इसमें मुझे लगभग 1.24% का रिटर्न मिल रहा है। बट देखते हैं क्या होता है। सिंपली मैं मार्केट में पूरा ये जो मैंने ट्रेड किया है बेसिकली शुरू से लेकर के अभी तक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही किए हुए हैं। तो आपसे भी मैं यही कहता हूं कि आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करो अगर आपको एडजस्टमेंट करना आता है तो ही, अदरवाइज आप सीधे मत करो मार्केट, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, तो आपको कुछ बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आप अगर डायरेक्शनल प्ले करते हो तब, हाँ डायरेक्शनल अगर आप प्ले करते हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम में प्ले करो, छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड करो, तब आपको सही रिटर्न मिल सकता है अगर आप इंट्राडे ऑप्शंस कर रहे हो तो। और अगर नहीं आता तो फिर आप बिल्कुल मत करिए, स्टॉक्स वाइज ट्रेड करिए। स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वहां पे ट्रेड करिए। मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है। सेक्टर बेसिकली मैंने आपके लिए बना दिया था, बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर बुलिश रहेगा उसके लिए मैंने आपको बता दिया था। देन उसके बाद मैंने आज मीडिया सेक्टर के लिए वीडियो अपलोड किया है, और भी ऐसे ही आपको वीडियोस में बना करके देता रहता हूं, तो आप उन पे जरूर वॉच करिए और वहां पे फोकस करिए। तो फिलहाल फाइनल व्यू क्या निकल के आ रहा है मार्केट का, तो मेरे हिसाब से जो फाइनल व्यू है वो वॉलेटिलिटी टू साइडवेज का व्यू रहेगा। बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं और बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं, बिकॉज ग्लोबल क्यूज, डेटा और प्राइस एक्शन को देख करके यही समझ में आ रहा है। लेवल्स मैंने अपने दे दिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के, आप उस पर भी ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम चले देखिए निफ्टी के इंडाइसेस, बेसिकली जो इंडाइसेस हैं, तो गेनर्स में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो 3 मंथ का गेनर है, 3 मंथ में सबसे ज्यादा गेन किया है रियलिटी सेक्टर ने, मेटल सेक्टर ने, अल्फा 50 ने, और अल्फा 50 तो छोड़िए, स्मॉल कैप 50 अगेन आ गया ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग आपका ऊपर आ गया है, ऑटो स्मॉल कैप ऑटो आई थिंक नया हाई पे है। तो ये जो सेक्टर है आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम देखें 1 वीक के बेस पे, तो 1 वीक में आपका रियलिटी ऊपर है, सीपीएससी ऊपर है, पीएससी ऊपर है, स्मॉल कैप 100 ऊपर है, स्मॉल कैप 250 ऊपर है, और यहाँ पे आपके बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऊपर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे गेनर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 मंथ के गेनर तो आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी है, क्रॉम्पटन ग्रिप्स है। क्रॉम्पटन ग्रिप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ का चांस निकल के आ रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं।
बट ये याद रखिए कि मैं जो स्टॉक दे रहा हूँ ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये आप अपने एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही आप ट्रेड करिएगा। और मैंने पहले से अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी आप याद रखिए। तो क्रॉम्पटन गिव्स में आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है। देन उसके बाद अगर हम बाकी के स्टॉक्स में चलें तो आपका वोल्टस को भी देखें, अगर वोल्टस में भी आपका ब्रेकआउट होने की उम्मीद है, तो ये ब्रेकआउट होगा तो फिर और ऊपर चलेगा, बट आपको वॉल्यूम्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम देखें वर्लपूल, तो वर्लपूल देख लेते हैं। वर्लपूल इंडिया में भी ब्रेकआउट हो रखा है, तो आप वर्लपूल पे भी ध्यान दे सकते हैं। नीचे आने पे बाई कर सकते हैं, ये बेसिकली पुल बैक की बाइंग होगी आपकी। और अगर हम इसी के और स्टॉक्स में ट्रेड करें जैसे कि वी गार्ड एंड ब्लू स्टार पे देखिए, अगर हम ब्लू स्टार एसी में नंबर 1 है। क्या है भैया, ब्लू स्टार में आपका ऑलरेडी मस्त ब्रेकआउट हायर हाई का स्ट्रक्चर चला है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद है बिकॉज यहाँ पे देखिए एक तरीके से एक राइजिंग वेज का पैटर्न बना है, तो यहाँ पे अभी आप थोड़ा मत फोकस करिए, इसमें करेक्शन आ जाए देन उसके बाद आप फोकस करिएगा। करेक्शन मीन्स कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर ऐसे इसके बाद फिर से बुलिश हो, तो यहाँ पे आप फोकस करिएगा। अभी यहाँ पे फोकस करने जैसा नहीं है बिकॉज ये राइजिंग वेज में चल रहा है, तो ये एक बेरिश पैटर्न होता है। हैवेल्स की बात करिए अगर हम, हैवेल्स इंडिया ओवरऑल आपका थोड़ा सा पुल बैक के बाद नीचे आ रहा है, तो ये फिर से ब्रेकआउट देगा, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं 1885 के ऊपर, तो इसमें आपका बुलिशनेस बनेगा। वी गार्ड इंडस्ट्रीज की बात करें अगर हम, अब वी गार्ड का यार सिंबल कैसे बनेगा, एक मिनट, मुझे वी गार्ड का टिकर देखना पड़ेगा। वी गार्ड का टिकर क्या है इसको समझ लेते हैं। VGUARD, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, आई थिंक ये टर्न अराउंड स्टोरी है, मुझे लगता है वी गार्ड जो है अभी टर्न अराउंड स्टोरी बन के आ रही है। इसने क्लासिक एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म रेंज का, देन उसके बाद पुल बैक के बाद आपका ऊपर जा रहा है, तो ये बुलिश सेटअप है। यहाँ पे अगर आपको एक फ्लैग एंड पोल के पैटर्न बने देन उसका ब्रेकआउट हो, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कम 40 से 50% के रिटर्न के लिए आगे चल के ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज ये थोड़ी सी टर्न अराउंड स्टोरी निकल के आ रही है। आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, आप बेसिकली ऐसे पता कर सकते हो। मैं बेसिकली एक आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो सिंपली। और अगर हम देखें बाकी के जो कंज्यूमर, मैं इसलिए बोला बिकॉज कंज्यूमर में मुझे लगता है कि थोड़ा और अभी चांस है। और बाकी आप देखेंगे तो रियलिटी सेक्टर में अगर हम देखें तो स्टॉक कौन सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं गेनर्स में देखें तो 3 मंथ के बेस पे आपका शोभा बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, प्रेस्टीज आपकी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो इनमें आप एक तरीके से छोटा शॉर्ट टर्म का मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। शोभा आपका बेसिकली यहाँ पे देखिए एक हायर एरिया में है, वही मैंने कहा था इसमें थोड़ा राइजिंग वेज बन रहा है, तो इसमें आप थोड़ा अभी इग्नोर करिए, थोड़ा सा राइजिंग वेज है, मतलब बहुत अच्छा उतना क्लियर नहीं है बट थोड़ा सा आप इग्नोर करिए, नीचे आने के बाद इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। शोभा के बाद अगर हम देखें बेसिकली प्रेस्टीज एस्टेट, तो प्रेस्टीज एस्टेट को देख लेते हैं। प्रेस्टीज का भी ऐसा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा रियलिटी में अभी थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए बिकॉज सभी स्टॉक्स जो हैं कि बहुत ही उसमें है, ब्रिगेड भी आपका ऊपर जा रहा है, तो रियलिटी में एक बार कूल डाउन होने दीजिए, कूल डाउन होने के बाद फिर से आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड मिलेंगे। सीपीएसई में अगर हम देखें तो सीपीएसई में स्टॉक्स जो है आपके बेसिकली अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे। यहाँ पे भी 3 मंथ के बेसिस पे देखें तो कोचिन सीपार्ट 190% का रिटर्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छा रिटर्न दे रखा है, तो आप यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं बेसिकली। और आप अगर चाहें तो अभी लेटेस्ट में ऑयल इंडिया पे फोकस कर सकते हैं बिकॉज ऑयल इंडिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जीएसटी के दायरे में उनको लाना है, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपका भी हो रहा है, अगर आप 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप ऑयल इंडिया पे फोकस कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ ट्रेड्स हैं जो आप फोकस कर सकते हो। और सेक्टर के बारे में तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सेक्टर्स कौन कौन से बुलिश हैं, सो सिंपली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 मंथ के बेसिस पे, सबसे पहले 6 मंथ के बेसिस पे देखते हैं। रियलिटी, पीएससी, सीपीएससी, ऑटो और आपका मैन्युफैक्चरिंग 3 मंथ के बेसिस पे देखें तो मेटल, रियलिटी और आपका स्मॉल कैप, ऑटो और नेक्स्ट 50, इसमें देखिए मेटल और रियलिटी दोनों कंटिन्यू है। और 1 मंथ के बेसिस पे देखें तो रियलिटी, मीडिया और ऑटो ये तीनों कंटिन्यू कर रहे हैं। और 1 डे पे देखें तो आपका बेसिकली 1 डे नहीं 1 वीक ही देखते हैं, तो रियलिटी, सीपीएससी, पीएससी और आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सब आपके फोकस हैं, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेसिकली फिर से नई बुलिशनेस आने की उम्मीद है, रियलिटी में थोड़ी सी बुलिशनेस आ चुकी है, तो वहाँ पे आप एक बार कूल डाउन होने का ट्राई करिए, फिर उसके बाद आप ट्रेड करिए नई अपॉर्चुनिटी बनने पे।
ओके, तो ये कुछ इंडाइसेस थी जहां पे आप फोकस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे पैसा डाला हुआ है गोरो ने। तो अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस में जाएं, मतलब बेसिकली एक्टिविटी में जाएं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैपिटल गुड में अगेन इन्होंने 5648 करोड़ का पैसा डाला है, जो कि कैपिटल गुड सेक्टर के लिए एक बुलिशनेस की बात है। तो आप वहां पे जाकर के फोकस कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक है जहां पे आपको कुछ पॉजिटिव सेटअप मिल सकता है। उसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपको फोकस करना चाहिए, और कंज्यूमर सर्विसेज में बहुत अच्छा इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। पिछले मतलब मई से देखें तो मई में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट गई है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 2700-2800 करोड़ की गई है इन्वेस्टमेंट। और कंस्ट्रक्शन में देखें तो टेलीकम्युनिकेशन में भी आप फोकस कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन में देखें तो आपका 1122 है, तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है। रियलिटी में भी आपकी इन्वेस्टमेंट गई है। और आपके फाइनेंशियल सर्विसेज में केमिकल्स में फिर से रैली आ रही है, तो केमिकल्स में आप फोकस कर सकते हैं। फॉरेस्ट मटेरियल्स मतलब जैसे कि आपके बेसिकली सेंचुरी प्लाईवुड और इन सब पे आप फोकस कर सकते हो। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे आप फोकस कर सकते हो। कैपिटल गुड की अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड पे अगर हम एक बार आकर के देखें सेक्टर्स में जाकर के, तो कैपिटल गुड और इंटायर कैपिटल गुड, तो कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने सबसे लेटेस्ट में परफॉर्मेंस करी है। तो अगर हम 1 मंथ की बात करें तो इसमें अमेया उजास एनर्जी है, अमेया प्रिसिजन इंजीनियरिंग है, एसपी रिफैक्टरीज है, मरीन इलेक्ट्रिकल है। तो बेसिकली इनके फंडामेंटल को भी देखना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये स्टॉक कैसे हैं। तो एक बार उजास एनर्जी को देख लेते हैं। उजास आई थिंक फंडामेंटल चार्ट डिस्टॉर्टेड है, तो इसको रहने दीजिए। इसके बाद और अगर हम देखें अमेया प्रिसिजन इंजीनियरिंग, तो ये भी आई थिंक सर्किट वाला स्टॉक है, बेसिकली लो वॉल्यूम स्टॉक है। तो आप यहाँ पे इन सब स्टॉक से दूर रहा करो, बिकॉज ये गिरते हैं तो बहुत तेजी से गिरते हैं, आपको एंट्री नहीं मिल सकती। मरीन इलेक्ट्रिकल देखें, मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे एक आपको बुलिशनेस का चांस बन सकता है, बिकॉज ये बहुत अच्छे खासे बुलिशनेस के साथ चला है। तो ऐसे में ट्रेड कैसे करते हैं, तो नीचे आने का वेट करते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो फिर ये साइडवेज होकर के फिर से जब ब्रेकआउट दे तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यह प्राइस सेशन अंडरस्टैंड करिए। स्टॉक बुलिश है ओवरऑल, तो आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप नीचे जाकर के स्टॉक देखेंगे तो भारत बिजली है, भारत बिजली देख लेते हैं। भारत बिजली आपका ऑलरेडी निकल चुका है, तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए, देन उसके बाद आप ट्रेड करिए। ओके, सो ये कुछ फोकस है, आपको स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए, इस सेक्टर में फोकस करना चाहिए, और इसी तरीके से आप स्टॉक्स को निकाल सकते हो जैसा कि मैंने आपको स्टेप बताया। तो फिलहाल जो हमारा मार्केट है वो बहुत ज्यादा बुलिश और बहुत ज्यादा बेरिश नहीं दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले वीक के लिए हम वॉलेटिलिटी टू साइडवेज का व्यू बना करके चलेंगे, ऊपर से बाई नीचे से सेल का प्लान करेंगे। और मार्केट में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दुनिया भर की न्यूज निकल के आ रही है, आप उससे बच के रहिए। मार्केट अगर गिरता भी है तो भी खरीदना ही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसकी लिंक आपको मिल जाती है, प्लस जो भी मैं लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ उसका भी आपको बेनिफिट हो जाता है। साथ ही साथ आप मेरे ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करें, इससे ये होगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ, प्लस आपको अपडेट भी देता रहता हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरी क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप ये वाला वीडियो देख करके क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। देन उसके बाद आप कंफ्यूजन अगर हो तो इस नंबर पे कॉल करके डाउट्स पूछिए, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। सो फिलहाल अभी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।